ओके, अब मैं एक बार के लिए केमिस्ट्री के कन्वेंशन जो है वो पढ़ा तो दे रहा हूं, ध्यान देना। फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics we are talking about chemistry convention. अच्छा, केमिस्ट्री क्या बोलता है? देखो ध्यान दो, केमिस्ट्री बोलता है जो कोई एक सिस्टम का इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो करने का दो ही तरीका है। या तो मैं सिस्टम पे कुछ काम करूं, उसको कंप्रेस करूं तो इंटरनल एनर्जी में बदलाव आ सकता है, और या तो मैं सिस्टम को बाहर से हीट दूं तो भी मेरा सिस्टम पे इंटरनल एनर्जी में बदलाव आ सकता है। तो ये है मेरा सिस्टम, ठीक है। हीट गिवन टू दिस सिस्टम, सिस्टम को जो मैं बाहर से हीट दिया दैट इज डेल्टा क्यू, ठीक है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू। मैंने सिस्टम के ऊपर काम जो किया वो है डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो इस केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें यह बोलता है जो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री कन्वेंशन। ठीक है, तो केमिस्ट्री कन्वेंशन में साइन कन्वेंशन क्या है हमारा? केमिस्ट्री कन्वेंशन में हमारा साइन कन्वेंशन क्या है? ध्यान देना, केमिस्ट्री में हमारा साइन कन्वेंशन ये कहता है हीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री एग्री करता है। हीट गिवन टू द सिस्टम डेल्टा क्यू हम पॉजिटिव मानते हैं, यानी एंडोथर्मिक केमिस्ट्री भी मानता है जो वो पॉजिटिव हीट है। हीट टेकन आउट ऑफ सिस्टम तो डेल्टा क्यू जो होगा वो मेरा नेगेटिव होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का डेल्टा क्यू के रिगार्डिंग कोई लड़ाई नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम ही कन्वेंशन को फॉलो करता है। डिफरेंस यहां पर है वर्क डन ऑन द सिस्टम तो केमिस्ट्री वाले मानते हैं वर्क डन पॉजिटिव, यानी डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव मानते हैं, और वर्क डन बाय द सिस्टम डेल्टा डब्ल्यू
नेगेटिव है। सो दिस इज द साइन कन्वेंशन दैट इज फॉलोड इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का डेल्टा डब्ल्यू फिजिक्स के डेल्टा डब्ल्यू के नेगेटिव है। अब मैं जो बोल रहा हूं ढंग से सुनो, भूल जाओ इसे, ठीक है। सॉल्व हमेशा फिजिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करते हुए ही करना है। केमिस्ट्री वाला अप्लाई करने का गलती तो करना ही नहीं है। लेकिन अगर केमिस्ट्री के पेपर में डेल्टा डब्ल्यू पूछा गया है तो फिजिक्स से आंसर निकालो और मार्क करने के पहले आगे एक माइनस साइन बाहर से लगा देना। सॉल्व करने के लिए तो फिक्स कर लो जो हम फिजिक्स वाला ही फॉलो करेंगे। केमिस्ट्री के पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो बहुत सिंपल सी बात है, आगे एक माइनस लगाते हुए हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। डेल्टा डब्ल्यू का ये हमारा साइन कन्वेंशन है। अच्छा, एक गलती मत करना। अब देखो, वर्क डन बाय द सिस्टम, इसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में सेम बात है। ऑब्वियस सी बात है, सिस्टम अगर काम कर रहा है असली में तो वर्क डन बाय द सिस्टम दोनों सब्जेक्ट में ही हम पॉजिटिव लिखेंगे। सिस्टम पे काम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो वर्क डन बाय द सब सिस्टम दोनों में ही नेगेटिव लिखेंगे। साइन कन्वेंशन डेल्टा डब्ल्यू का होता है, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू में बोलता नहीं है कोई जो उसने क्या माना है, वो हमारा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अंडरस्टूड होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैटर नहीं करता है, जो सच्चाई है वही लिखना है। वर्क डन ऑन द सिस्टम पूछा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैटर नहीं करता है, जो सच्चाई है वही लिखना है। डेल्टा डब्ल्यू पूछा, अब सब्जेक्ट मैटर करता है, फिजिक्स में पूछा है या केमिस्ट्री में पूछा है, ध्यान देना पड़ेगा। सॉल्व हमें फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही करना है। केमिस्ट्री पेपर में पूछा गया है, सिंपली एक काम करना है, सॉल्व करके निकाल लेने के बाद आगे बाहर से एक माइनस पुट कर दो एंड आफ्टर दैट यू आर डन। ओके, राइट। नाउ अब हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी। ये हम लोगों ने केटीजी में विस्तार में पढ़े हैं, ठीक है। कोई एक गैस के पास उसके मॉलिक्यूल्स के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं क्या, उसका इंटरनल एनर्जी, यानी डेल्टा यू हम बोलते हैं एनसीवी डेल्टा टी। एनर्जी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं। जो हमारा यहां पर एनर्जी है, हम केवल काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करेंगे, क्योंकि आइडियल गैस अगर है तो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। लेकिन अगर हमारे पास रियल गैस हो तो इन दैट केस हमें वहां पर डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, ये भी कंसीडर करना पड़ेगा जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन क्या होने वाला है, राइट। बट हम लोग यहां पे केवल आइडियल गैस को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो डेल्टा यू सिंपली जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी। ओके, राइट। अच्छा, वर्क डन बाय द सिस्टम।
ओके, मेरे पास एक सिस्टम है, ये मेरा पिस्टन है, इसका एरिया है A, बाहर P एक्सटर्नल है प्रेशर, और अंदर का प्रेशर है P। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मैं फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं ये बात करूंगा, जो ये गैस कुछ काम करे, यानी बाहर का हवा को धक्का मार के निकाले, और मान लो जिस अमाउंट से उतने धक्का दिया, दैट इज इक्वल्स टू dx। अच्छा, गैस के ऊपर एक्सटर्नली बाहर से कितना फोर्स लग रहा है? P एक्सटर्नल इंटू A। तो ये एक्सटर्नल फोर्स को ओवरपावर करते हुए इस गैस को वर्क करना है, तो इसका जो फोर्स है वो है P एक्सटर्नल इंटू A। तो वर्क डन dW will be F into dx। So dW मेरे पास आ जाएगा P external into A dx। Now A into dx जो है वो मेरा क्या है? The change in volume dV। तो मेरे पास dW आ जाएगा P external into dV। So delta W will be simply equals to P external into dV। अच्छा, ध्यान देना, इस वाले वर्क पे अंदर का प्रेशर गेन पे भी नहीं आएगा। गैस खुद के प्रेशर के अगेंस्ट काम नहीं करेगा। गैस को जो काम करना है वो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट ही करना है। तो डेल्टा W इक्वल्स टू इंटीग्रल P एक्सटर्नल इंटू dV। अब स्पेशल केस फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन रिवर्सिबल प्रोसेस अगर है तो मेरा सिस्टम और सराउंडिंग जो होगा वो हमेशा आपस में इक्विलिब्रियम में होगा। तो तब मैं लिख सकता हूं P एक्सटर्नल इक्वल्स टू P। सो हम लिखेंगे डेल्टा W इक्वल्स टू इंटीग्रल P dV from the initial volume V1 to the final volume V2। बट ये जो फॉर्मूला है, याद रखना, वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये चीज वैलिड नहीं है, उसके लिए हम केवल और केवल एक ही चीज अप्लाई कर सकते हैं, डेल्टा W इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल dV का इंटीग्रेशन, जहां पे P एक्सटर्नल वॉल्यूम वेराइज बिटवीन V1 टू V2। ठीक है। अच्छा, अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये है मेरा पीवी डायग्राम, कोई भी अगर मेरे पास जनरल प्रोसेस हो, राइट, ये है मेरा पास इनिशियल वॉल्यूम है V1, यहां पर इनिशियल वॉल्यूम है V2। ठीक है, ध्यान देना, इंटीग्रल PdV इज नथिंग बट दी area bounded by this curve। So delta W is equals to area under
PV डायग्राम। ठीक है। अच्छा, अगर एक्सपांशन हो रहा है तो गैस काम कर रहा है, तो एक्सपांशन के केस में हम ये वाला एरिया पॉजिटिव लेते हैं, और वैसे ही अगर कंप्रेशन है तो कंप्रेशन के केस में हम ये वाला एरिया लेते हैं नेगेटिव। तो एक्सपांशन में जो ये एरिया है उसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और कंप्रेशन जो है उसका एरिया हम लोग लेते हैं नेगेटिव। ओके, अब हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीज डिफाइन करेंगे, वो क्या है? पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। तो पाथ फंक्शन क्या होता है और स्टेट फंक्शन क्या होता है? फंक्शंस या फिर क्वांटिटीज, फंक्शंस या फिर क्वांटिटीज दैट डिपेंड ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। वो सारे क्वांटिटीज जो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। तो स्टेट फंक्शन हम किसको बोलते हैं? वो सारे क्वांटिटीज जो केवल और केवल डिपेंड करता है उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, वो उसके पाथ, कौन से वाले पाथ से वो जा रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दो, उसका जो राइज है, अगर मैं h हाइट पे चढ़ाऊंगा तो mgh जितना ही होगा, चाहे वो डायरेक्टली जाए या घुमा के ले जाऊं या ऊपर ले जाके वापस नीचे ले आऊं, हर केस में ही जो भी हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा वो हमारा mgh ही होने वाला है। तो सिंपल मतलब यह है, जो वो सारे क्वांटिटीज जो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, हम किस पाथ से ले जा रहे हैं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वैसे फंक्शंस को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शंस। एंड क्वांटिटीज दैट डिपेंड अपॉन path and initial and final points, initial and final points are called path functions। वो सारे क्वांटिटीज जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के साथ साथ हमारा पाथ पे भी डिपेंड करता है, उनको हम बोलते हैं पाथ फंक्शंस। तो थर्मोडायनामिक्स में ध्यान रखना, डेल्टा यू इज अ स्टेट फंक्शन डेल्टा यू जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू आर पाथ फंक्शंस। So this was the introduction to thermodynamics
राइट। तो हम लोगों ने यहां पर जितने भी डेफिनेशंस हमें चाहिए होंगे वो सारे के सारे डेफिनेशंस हम पढ़ चुके हैं। अब ये चैप्टर पढ़ने के पहले दो प्रीरिक्विजिट है। एक है PV इक्वल्स टू nRT यानी आइडियल गैस लॉ, और दूसरा जो है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस यानी KTG। ये दोनों चैप्टर जो है वो थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने का प्रीरिक्विजिट है, और इसके बाद हम जो डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होते हैं उनके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। ओके।